हेलो वेलकम। आज हम पढ़ेंगे मोलिलिटी के बारे में। मोलिलिटी क्या होता है, उसके एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड जो टर्म है उसे हम पढ़ेंगे और मुख्तलिफ फार्मूले हम सीखेंगे और उससे फिर हम ये एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मोलिलिटी को डिफाइन करते हैं। मोलिलिटी जो है वो हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट को पर केजी यानी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोलिलिटी। क्या बोलते हैं? मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। स्मॉल एम से फॉर एग्जांपल अगर कोई बोले कि 1 मोलर सोल्यूशन बनाओ NaCl का, तो जब हम 58.5 ग्राम जो उसका मोलर मास होता है NaCl का, जब हम उसको 1000 ग्राम के अंदर या 1 किलोग्राम के अंदर डिजॉल्व करेंगे, उस वक्त जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा NaCl का वो क्या होगा? 1 मोलर होगा। 1 मोलर होगा, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये W1 से हम एक को रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्वेंट को, W1 किलोग्राम। तो अभी हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल किसके बराबर? मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम, इसको मैं W2 लिख लूँगा। मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास किसका? सॉल्यूट का, इंटू W1, यही वाला W1 किलोग्राम। जब इस किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा? मैं इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा सिंपली 1000 के साथ। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी W2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई M2 यानी मोलर मास जो हमारे पास किसका? सॉल्यूट का, मल्टीप्लाई बाई W1। और ये W1 क्या है? ये सॉल्वेंट है। और W2 क्या है? ये सॉल्यूट है। अभी हमारे पास मुख्तलिफ MCQs आते हैं इससे मोलिलिटी से रिलेटेड। अभी मुख्तलिफ होते पास औकात मोलिलिटी सॉल्यूट की जो आप लोग दी जाती है वो परसेंट के अंदर दी जाती है। परसेंट के लिए मैंने पिछले एक MCQs भी सॉल्व किए, तो उससे न्यूमेरिकल वो परसेंट को आप लोग डायरेक्टली 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे और डिवाइड कर लोगे किसके ऊपर? उसका जो मोलर मास है। यानी अब अगर आप लोगों के पास आ जाए 2% क्या बनाओ? मोलर सोल्यूशन बनाओ किसका? NaOH का। तो क्या कर लोगे? 2% है, ये परसेंट इसको सिंपली ट्रिक के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई? 10 के साथ, और डिवाइड बाय मोलर मास NaOH का क्या है? 40। तो 40 पे डिवाइड कर लोगे तो आपके पास मोलर सोल्यूशन बन जाएगा जब परसेंट के अंदर दिया हो। परसेंट के लिए एक और फार्मूला मैं आपको सामने यहाँ पर लिख लेता हूँ। परसेंट के लिए जब सॉल्यूट किस में दियो? परसेंट में, यानी X% जो भी सॉल्यूट हो उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 1000 के साथ। कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है इससे रिलेटेड। फिर वो M2 क्या है? मोलर मास है किसका? सॉल्यूट का, इंटू मल्टीप्लाई बाय यही 100,000 में, यानी 100 माइनस X%, टोटल परसेंट में से इसको ये 2% जो आप लोगों को दियो मोलर मास दिया होगा, मल्टीप्लाई कर लोगे 1000 के साथ डिवाइड यानी 100 के साथ, ये परसेंट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इधर से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये वाला जो ट्रिक है कि 2 के साथ यानी जो भी मोलर मास है, फॉर इधर तो मैंने लेके 2% NaOH का है, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 10 के साथ और डिवाइड कर लोगे, यानी उसका जो मोलर मास है जो भी आ जाए परसेंट को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ और उसके मोलर मास पे डिवाइड करो तो आप लोगों के पास परसेंट सोल्यूशन बन जाएगा, मोलर सोल्यूशन। अभी जो दूसरा फार्मूला है मोलिलिटी का वो क्या है? वो एक तो यह हमारे पास आ गया, दूसरा ये आ गया। तीसरा जो फार्मूला है, तीसरा फार्मूला वो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। ये वाला जो न्यूमेरिकल है इसके लिए सॉल्व करेंगे। क्या आप लोगों के पास जब मोलर सोल्यूशन दिया हो, कौन सा सोल्यूशन? मोलर, उसको आप मोलल में कैसे कन्वर्ट करोगे? मोलिलिटी टू मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जब आप लोग कन्वर्ट करो किस में? मोलर सोल्यूशन में। मोलर को मोलर सोल्यूशन को मोलर, जिस तरह यहाँ पर दिया कि कैलकुलेट था मोलिलिटी ऑफ 4M, ये जो कैपिटल M है ये क्या है? मोलर सोल्यूशन फॉर्मिक एसिड का। इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ। इस फार्मूले को आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है। मोलिलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू M, ये मोलर है, मोलर 1000 इंटू M डिवाइड बाई क्या? 1000। और उधर डेंसिटी आप लोगों को दिए होगे, डेंसिटी है। डेंसिटी अगर नहीं दियो तो आप लोगों को पता होनी चाहिए किसी भी मालिक कंपाउंड की डेंसिटी। 1000 इंटू D माइनस
ये क्या है, मोलर मास इनटू ये मोलरिटी, और ये हमारे पास M2 क्या है, मोलर मास है किसका, जो आप लोगों के पास कंपाउंड दिया हो उसका। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ये किसके लिए, कि जब आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन मोलर में आ जाए, मोलर में, उसको आप लोगों ने मोलल में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी हमें एक पहले MCQs है, वो है कि द मोलरिटी ऑफ 2 ग्राम NaOH इन 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। क्या आप लोगों के पास 2 ग्राम NaOH का सोल्यूशन दिया है, उसको डिज़ोल्व किया 250 वाटर में, 250 ग्राम ऑफ वाटर में, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी, क्या चीज़ क्या होगी, मोलरिटी उसकी क्या होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने ये चीज़ ये जो आप लोगों के पास ये वाला फार्मूला है, इसमें आप लोगों ने इसको पुट करना है। यहाँ पर जो W2 है, ये वेट है किसका, सॉल्यूट का, 2 ग्राम है। इधर मैं पुट कर लेता हूँ मोलरिटी इज इक्वल टू 2 ग्राम आप लोगों का सॉल्यूट का वेट दिया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2 क्या है, मोलर मास है किसका, सॉल्यूट का, किस चीज़ का, सॉल्यूट का मोलर मास क्या है, NaOH का 40 है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 मल्टीप्लाई बाय W1 किसका दिए, ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का कितने दिए, 250 दिए, 250 आप लोगों के पास। इस चीज़ पे भी समझना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, ये कन्फ्यूजन के लिए। मोलरिटी जो है, मोलरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने नोट करना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं, किस चीज़ का, मोलरिटी का। 0 के साथ कैंसिल, ये वाले 0 के साथ कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आगे आंसर जो आता है वो 0.200 आगे जो भी आता है वो क्या होगा, मोलल। इधर से आप लोग इस MCQs को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते। दूसरा जो है वो आप लोग को दिए कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4 मोलर फार्मिक एसिड आप लोगों को 4 मोलर दिया, और उसके आप लोगों ने क्या कैलकुलेट करना, मोलरिटी। तो हमें पता है मोलरिटी, ये वाला जो फार्मूला है 1000, क्या चीज़, 1000 मल्टीप्लाई बाय जो मोलरिटी यहाँ पर दे, मोलरिटी क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, 1000 इंटू डेंसिटी आप लोगों को दिया कि 1.05 माइनस कर लोगे किससे, मोलर मास किस चीज़ का, मोलर मास आप लोग देख लोगे उधर से किस चीज़ का, यानी जितना परसेंट आप लोग मोलर मास फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या है, फार्मिक एसिड C+O और H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी H, 12 और 2 14 16 30 30, और ये इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे किसके साथ, इसका जो ये जो है ना, ये चीज़, ये मोलरिटी है, मोलरिटी क्या है, 4 है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई। जो आप लोग इसको अगर सॉल्व कर लो तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। मैंने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया तकरीबन 0.03। इस तरह आप लोग मोलर सोल्यूशन को मोलर सोल्यूशन में इजीली कन्वर्ट कर सकते इस फार्मूले से, और दूसरे वाला इस फार्मूले से, परसेंट वाला इस फार्मूले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।